स्वाधीन है उसको पुरुषार्थ कीजिए, जो वस्तु कालाधीन है उसको काल पर छोड़ दीजिए। क्या नाम भैया है? आशीष और मित्र का संजय सिंह। संजय सिंह मित्र, एक बात पूछूं, तेरे घर में खेती भी होती क्या? अच्छा खेती होती है, तो बीज तो बुब गया होगा ना? कोई बात नहीं है, आप नहीं देखते इतना तो जानते हो कि फसल बो के आते ही उगती नहीं है। बोने के आने के बाद 2-4 दिन में अंकुर आएंगे, फिर उगेगी, फिर 4-6 महीने लग जाएंगे, तब फसल पकेगी। सही है कि नहीं बेटा? ठीक है। संजय, ये प्रदीप आगरा सोच रहे थे, बस हमने संजय कुशवाहा के साथ खेती की है, अब तो जल्दी से जल्दी बाजरा आना चाहिए, ज्वार आना चाहिए। मित्र अब सिर पे हाथ रखे बैठे हैं, कब ज्वार आएगी, कब बाजरा आएगा, कब भुलटा सेकेंगे, कब एक कुंवारी बनाएंगे, कब भाकरी खाएंगे, दुनिया का चिंतन कर रहा है। अरे भाई, ये कालाधीन व्यवस्था है, ये कालाधीन व्यवस्था है। बीज बो दिया, ये तुम्हारा कर्म हो गया, पुरुषार्थ हो गया। अब आज ही फसल नहीं मिलेगी आपको, प्रत्येक फसल का समय नियत होता है, कालाधीन व्यवस्था है। वो कालाधीन को कालाधीन पर छोड़ दीजिए, कर्माधीन को कर्माधीन पर छोड़ दीजिए, अपन तो स्वाधीन है, सो आनंद लूटिए। शादी हुई क्या? अच्छा बच्चा भी है? नहीं है, कोई टेंशन नहीं ले बेटा, गर्भाधान आज हो सकता है, कल हो सकता है बेटा। अब तुम बार बार सासू की बिटिया को मत छेड़ना, बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, वो छोड़ दीजिए, वो कालाधीन है। आप जब तक गर्भाधान नहीं हुआ वो तुम्हारा पुरुषार्थ था, काम पुरुषार्थ, लेकिन अब संतान का जन्म होगा, वो कालाधीन है, इसी का नाम है काल लब्धि। विराजो बेटा। बहुत सारे ऐसे पागल लोग हैं, कर्माधीन को कालाधीन को स्वाधीन बनाना चाहते हैं, इसके चक्कर में घर में क्लेश करते हैं। ये सत्य है कि नहीं? सत्य तो क्लेश मत करना घर में जाके। इतना गहरा विषय हो। जितने लोग विश्व में परेशान हैं, वे कर्माधीन व्यवस्था को स्वाधीन बना रहे हैं, कलाधीन व्यवस्था को स्वाधीन बना रहे हैं। यानी भोजन मिलना नहीं मिलना एक कालाधीन कर्माधीन है, तो उपवास करना स्वाधीन है। आकाश, कहीं व्यवस्था नहीं बन रही है शाम के भोजन की, तो चिंता होगी। और तूने देख लिया रात हो ही रही है, मिलने वाला है नहीं है, मेरा त्याग, तू टेंशन फ्री, विश्वास मान। वो अज्जू सोच रहा है, क्यों आकाश कहीं है क्या, कहीं है क्या? अब बेटा तुम सोचते रहो, वो मिलने वाला नहीं। तो जिसने त्याग कर दिया उसके पेट में चूहे नहीं लौटेंगे, और जिसने त्याग नहीं किया उसके रात्रि भर पेट में चूहे लौटना है। प्रत्याख्यान, इसलिए ध्यान दो, 6 आवश्यकों में पीयूष मुनियों के स्वाध्याय की गौणता है, प्रत्याख्यान की प्रधानता है। मुमुक्षु दिन में अन्वेषण कर रहे थे, दिन में अन्वेषण कर रहे थे ज्ञानी,
दिन में ही अन्वेषण करेंगे, सच्चे साधु होंगे तो रात्रि में अन्वेषण का भी प्रत्याख्यान है। साधु का दृष्टांत दिया है, सच्चा श्रावक यदि होगा तो बेटा अन्वेषण और भोजन दोनों दिन में ही करेगा, रात्रि में ना भोजन करेगा ना अन्वेषण करेगा। जिसने त्याग कर दिया उसके लिए। और जो बेचारा चमकादड़ी, ये तो क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे संध्या होती है रात्रि में चमकादड़ घूमना शुरू कर देते हैं। तो बेचारे दिवांध जीव हैं, दिवांध जीव हैं, दिवांध जीव हैं राकेश भाई, दिवांध जीव हैं। जो दिन भर तो काम करें और रात्रि में खाएं, दिवांध हैं। दिन के अंधे रात्रि में देखते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा, और बुरा लग रहा हो तो छोड़ देना। ज्ञानी ऐसा लगता है कि आगम की व्याख्याएं आज प्रवचन पूरा हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। प्रवचन अगाध है, प्रतिदिन तुम तत्व का निर्णय करो, प्रतिदिन आपको नया नया तत्व मिलेगा। अब यदि आज के विषय पर अभी जो चल रहा है इस पर विमर्श कर लिया, विचार कर लिया, यानी क्षण मात्र में जीव सुखी होता है। देखो राकेश संजय का चेहरा जब आया था तब चेहरा देखते, अब देख लो अंतर आया कि नहीं आया। काल लब्धि का कार्य स्वाधीनता पर मत छोड़िए, और स्वाधीनता को काल लब्धि पर मत ले जाइए, और पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और पुरुषार्थ करता रहेगा, और पता नहीं चले कार्य कब सिद्ध हो गया। कार्य कब सिद्ध हो गया। ज्ञानी बाजे की आवाज आने लगी। व्यवहार नहीं ना बंद मोक्ष परमाणु तरम संयुज्यमान व्युज्यमान परमाणु बंध दोच अनुवृत्ति। यहां कह रहे हैं आत्मद्रव्य व्यवहार नहीं से बंध और मोक्ष। बंध भी व्यवहार से है, मोक्ष भी व्यवहार से है। बंध व्यवहार नहीं ना बंध मोक्ष परमाणुंतर। जैसे परमाणुंतर प्रोद्गल द्रव्य जो परमाणुंतर होते हैं वे बंध को भी होते हैं और बिखरते भी हैं, बनते भी हैं, ये व्यवहार से। ऐसे आत्मा जो है बहर कर्म बंध को प्राप्त होता है, वो भी व्यवहार से। वो कर्म से छूट रहा है, वो भी व्यवहार से। बंधने वाले और छोड़ने वाले, अन्य परमाणु के साथ संयुक्त होने वाले और उससे वियुक्त होने वाले परमाणु की भांति आत्मद्रव्य व्यवहार ने से आत्मा बंध और मोक्ष में बंधने वाले, पुद्गल कर्म के साथ बंधने वाले और पुद्गल कर्म से छूटने वाले द्वैत को प्राप्त होता है। द्वैत को प्राप्त होता है। बंध भी द्वैत है, मोक्ष भी द्वैत है। परमाणु अन्य परमाणु रूप जैसे होता है, परमाणु अंतर भिन्न परमाणु से के साथ जब संयोग को प्राप्त होता है तो द्वैत को प्राप्त होता है। वही परमाणु से मोक्ष होता है तो परमाणु पृथक होने रूप द्वैत होता है। अब देखो कितने हैं प्रयोग में देखना। जितना विषय यहां चल रहा है स्कूल में कॉलेज में सब विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सिद्धांतों के नाम नहीं लिए जाते। देखो प्राचार्य जी, प्रोफेसर साहब, भैया क्या हुआ, दो मिले हैं, दो मिल गए, द्वैत हुआ कि नहीं हुआ? दो मिले द्वैत हो गया, दो का संयोग।
द्विसंयोगी भंग, समझ गए? द्विसंयोगी भंग पृथक कर दिया हमने। दो हो गए, दो हो गए। इधर मिले तब भी दो का एक किया था आपने, दो थे, द्वैत था, द्वंद था। भिन्न किए तब भी दो। ऐसे ही आत्मा में कर्म का बंध हुआ है तो दो संयोग, पृथक हुए हैं दो संयोग, विच्छेद। विच्छेद भी दो के साथ हुआ है, इसलिए बंध भी विभार और मोक्ष भी विभार। बंध भी विभार और मोक्ष भी विभार। पर जीव देख रहा है। प्रदीप से पूछा कितने हैं? बोले महाराज जी एक ही है, एक ही है, आगरे की भाषा में एक ही है, एक ही है। हे मित्र एक ही है, एक ही है। भेद कर तो भी दो दिख जाएंगे, और भेद करें तो तीन भी दिख सकते हैं, और भेद इसमें दिखा रहे, इसी में चार दिखेंगे आपको। नीचे का खोलो, चार। और मित्र इसको भी निकाल दो, पांच। अब देखो आप कितने हो, आप कितने हो? मित्र एक पिता की संतान एक, पत्नी के पति, मां के बेटे, भाई का भाई, भतीजे का चाचा, भांजे का मामा, मामा का भांजा, ससुर का दामाद, ओहो, पिता बेटे का पिता, धन हो, बुआ का भतीजा, ओहो, ओ साड़ू का साड़ू, ओहो, सड़वाई हो गया तू, गुरु का शिष्य, ओहो। जितने भंग बनाना चाहो भंग ही भंग हैं, और सबको मिटा दो, मैं एक हूं। ये सारी विद्या बता रहा है, उसका नाम विभार न है। आपका समय हो गया ज्ञानी, कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन कल से प्रारंभ हो रही चर्चा निश्चय नय, 47 नयों में अंतिम नय। क्या? निश्चय नय। 47 नयों में अंतिम नय इस ग्रंथ का निश्चय नय, यानी शुद्ध नय, शुद्ध नय, शुद्ध नय। इसलिए निश्चय, विभार, शुद्ध नय, अशुद्ध नय, इनकी व्याख्या आगे करेंगे। परंतु इसके बाद अवभाग्य आप सबका कुंद कुंद स्वामी का अभूतपूर्व ग्रंथ पंचास्तिका है, जिस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। मतलब प्रवचन सार कहां से प्रारंभ हुआ था? नागपुर से। नागपुर के चातुर्मास से प्रवचन सार प्रारंभ हुआ था, और भिंड में आज 2 दिन बाद 3 नए और होने के उपरांत, यानी यह पूर्ण होगा, वो 85 का ग्रंथ प्रारंभ होगा। अब वो नगरी कहाँ है केवली ज्ञान में झलक रही होगी, जहाँ 85 का पूर्ण होगी। मध्य में मालूम जबलपुर से समय शाह प्रारंभ हुआ, जयपुर में हुआ, आगरा में हुआ, टीकमगढ़ में हुआ, भिंड में हो गया, फिर जबलपुर में हो गया, भिलाई में हुआ, दुर्ग में हुआ, चलते चलते छतरपुर में कई नगरों में हुआ, और पूर्णता जब हुई तो नागपुर में हुई। और नागपुर में प्रारंभ हुआ था प्रवचन सार। समय सार की एक बात ना भिंड में भी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, ऋषभ भवन में होती थी भाषणा,
तो मालूम उसी का प्रतिफल आचार्य देवनंदी महाराज जी के यहाँ से समाचार आया। वर्धमान साहब महाराज जी के यहाँ से बोले विश्व साल लिखते कब हैं, जब बिहार तो करते ही रहते हैं। बोले लिखते कब, इतने मोटे मोटे ग्रंथ कब लिखा रहते हैं। क्या नहीं, लिखने वाले कोई हैं, लिखने वाले कोई हैं। सत्य है नाम किसी का होता, काम कोई करता है। श्रावक मेहनत करते हैं, विश्व सुब्रत सागर मेहनत करते हैं, विश्वीर सागर मेहनत करने, अन्य मुनिगण और कितने विद्वान लगे रहते हैं। नाम हो रहा है भैया, काम भी दूसरे कर रहे हैं। मेरा काम बस यहाँ तक ही है, बोल दिया अपन जा रहे हैं। अब लिखने वाले लिखते रहेंगे और छापने वाले छापते रहेंगे। किशोर पाड़े जैसे लोग, और विश्व सागर का नाम होता है, अपन कुछ करते ही नहीं है। अपन तो अकर्ता हूँ, अकर्ता था, अकर्ता रहूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभावतन भिन्न। महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 120 सागर जी महाराज जी स्थापन के पूर्वाचार्य कृष्णोत्स्यार्थम भाव पुरंदर स्तव स्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृपे हम। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ भाषित बागेश्वरी जिन भारती तत्व ज्ञान से पूर्ण अविद्या का नाश करने वाली महाविद्या है। जीव की दिशा स्वानुभूति गम है। जीव की दिशा स्वानुभूति गम है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, स्वानुभूति गम है। जगत देख सकता है, जगत जान सकता है, स्वयं के वेद्य बाधक वेद्य वेदक भाव का वेदक इस जीव स्वयं ही होता है। ज्ञानियों, हंसने वाले बहुत मिल सकते हैं। तुम्हारी वेदना को देख करके रोने वाले भी मिल सकते हैं, पर वेदना का वेदन करने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा। आपके सुख के दिनों में आपके साथ मुस्कुराने वाले भी मिल सकते हैं, आपके दुख के दिनों में आपके साथ रोने वाले मिल सकते हैं, लेकिन अनुभूति के लिए आपको अकेला ही तैयार होना पड़ेगा। अनुभूति के लिए दूसरा किंचित भी सहकारी नहीं है। कार्यकारी छोड़िए, सहकारी नहीं। बहुत तटस्थ भाव से उन सिद्धांतों पर लक्ष्यपात करना है जहां प्राचार्य जी हम किस किस के बारे में चिंतन करेंगे, और जहां जहां पर का चिंतन किया वहां निज को दुखी ही किया है।